प्रोसेस है वो आपको मैं समझाता हूँ कि Amazon अकाउंट क्रिएशन का जो प्रोसेस है वो किस तरह काम करता है। लेकिन सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट सुन लें कि Amazon अकाउंट क्रिएशन के लिए रिक्वायरमेंट्स आपकी क्या है। अच्छा, Amazon अकाउंट क्रिएशन के लिए आपके पास सबसे पहले, अगर आपके पास सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपको जिस भी मुल्क के अंदर आप Amazon का अकाउंट जो बनाना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, उस मुल्क का नंबर, फोन नंबर आपके पास होना जरूरी है। अगर आपका कोई XYZ रिलेटिव है किसी भी मुल्क के अंदर, या अगर आप खुद बेस करते हैं यूके यूएसए के अंदर या कनाडा के अंदर या दुबई यूएई की किसी भी जो दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर अगर बनाना चाह रहे हैं, उस मुल्क का सबसे पहले फोन नंबर आपके पास होना जरूरी है। दूसरे नंबर पे आपके पास वहां का फिजिकल एड्रेस होना जरूरी है। वर्चुअल एड्रेस भी चल जाता है लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती हैं, तो इसलिए मैं वर्चुअल एड्रेस प्रेफर नहीं करता। बहुत सारी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं वो आपको वर्चुअल एड्रेस $30-40 के अंदर ऑफर कर देती हैं, लेकिन मैं वो प्रेफर इस वजह से नहीं करता कि बाद में आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस के टाइम पे जब Amazon आपसे डिफरेंट वो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर करता है ना, उस टाइम पे आप आके ब्लैंक हो जाते हैं, आपको किसी किस्म का कोई भी जो डॉक्यूमेंट है वो नहीं मिलता। मैं आपको जो है ना रिक्वायरमेंट्स फॉर Amazon सेलर सेंट्रल, ये हमें ज्यादा डिटेल। अच्छा, इसके अलावा आपको जो है ना ईमेल चाहिए होती है, ठीक है, ईमेल होगी, फिजिकल एड्रेस हो गया, बैंक अकाउंट ऑफ दिस कंट्री, फोन नंबर, ये 4 चीजें होगी। इसके अलावा आपको आपका पासपोर्ट चाहिए होगा, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, इन दोनों में से एक चीज सही होती है। जरा ChatGPT से भी देख लेते हैं कि वो हमें क्या क्या चीजें बता रहा है, ठीक है जी। अच्छा जी, तो सेल ऑन Amazon सेलर सेंट्रल यू नीड प्रोफेशनल या बिजनेस। इसमें ना 2 किस्म की चीजें होती हैं। Amazon के बेसिकली अकाउंट्स है ना वो 3 किस्म के अकाउंट्स हैं। पहला अकाउंट क्या है? पहला अकाउंट है इंडिविजुअल अकाउंट। अच्छा, इंडिविजुअल अकाउंट भी 2 तरह के हैं, एक सिंपल इंडिविजुअल अकाउंट है और एक है इंडिविजुअल बिजनेस अकाउंट, ठीक है, और तीसरा आता है बिजनेस अकाउंट। 3 टाइप्स हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ। पहली क्या है, पहली टाइप कौन सी है? इंडिविजुअल अकाउंट। दूसरी टाइप कौन सी है? इंडिविजुअल बिजनेस अकाउंट। और तीसरी टाइप कौन सी है? बिजनेस अकाउंट, ठीक है। इंडिविजुअल अकाउंट्स के क्या क्राइटेरिया है जी? इंडिविजुअल अकाउंट के अंदर यू डोंट नीड टू पे दी मंथली सब्सक्रिप्शन ऑफ Amazon जो मंथली चार्ज करता है दैट इज $40 पर मंथ। $40 पर मंथ आपको Amazon को पे करने ही करने हैं, चाहे आप जो है वो जीरो सेलिंग कर रहे हैं, चाहे आप जो है वो अन्यवा सेलिंग कर रहे हैं, धड़ाधड़ सेलिंग कर रहे हैं, आपको Amazon को $40, अब जो भी दुनिया में दूसरे मुल्क है ना, अब पाउंड है तो $40 इक्वालेंट टू पाउंड कर लें तो आई थिंक 30 पाउंड बनेंगे, 25 से 30 पाउंड के दरमियान की कोई जो अमाउंट है ना वो बनेगी, आपको वो पे करनी पड़ेगी। यूएई के अंदर पिछले 2 साल तक तो वो फी चार्ज नहीं कर रहा था। अब इस टाइम का मुझे आइडिया नहीं कि यूएई के अंदर वो चार्ज फी कर रहा है कि नहीं कर रहा, मतलब मंथली सब्सक्रिप्शन फी वो चार्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा। दूसरी जो फीसें हैं ऑब्वियसली वो तो चार्ज करता है। सेम विद केएसए की, सऊदी अरब किंगडम, सऊदी अरेबिया की जो मार्केट है उसके अंदर भी 2 साल पहले तक वो फी चार्ज नहीं कर रहा था, इवन सवा साल पहले तक वो फी चार्ज नहीं कर रहा था अपनी मंथली सब्सक्रिप्शन। लेकिन अब कर रहा है कि नहीं कर रहा, इसका मुझे आइडिया नहीं है। इसका आप जाके इसको चेक कर सकते हैं। अगर आपने यूएस यूएई की मार्केट और केएसए यानी सऊदी अरब की मार्केट में अगर आपने काम करना है तो वो आप जब जाके चेक करेंगे कि वो आपसे इस तरह की रिक्वायरमेंट करता है कि नहीं करता, मतलब वो मंथली सब्सक्रिप्शन आपसे वो चार्ज करने के लिए आपसे रिक्वायरमेंट वो मांगता नहीं मांगता। बेसिकली उसको चार्ज मेथड बोलते हैं। खैर, हम बात कर रहे थे कि रिक्वायरमेंट्स हैं Amazon सेलर सेंट्रल, ओ सॉरी, इससे पहले हम टाइप्स ऑफ Amazon अकाउंट की बात कर रहे थे। इंडिविजुअल अकाउंट सबसे पहले मैं ना, चूंकि सबसे दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट जो है वो Amazon की वो यूएसए ही है, उसके अलावा भी दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट जो सेलिंग की है वो अमेरिका की ही मार्केट है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की ही मार्केट है, मैं उसकी बात करता हूँ। इंडिविजुअल अकाउंट क्या होता है? इंडिविजुअल अकाउंट ऐसा अकाउंट है जिसके अंदर यू डोंट नीड टू पे दी मंथली सब्सक्रिप्शन ऑफ Amazon सेलर सेंट्रल। Amazon सेलर सेंट्रल की जो मंथली फी है ना, आपने वो सब्सक्रिप्शन फी जो है वो आपने पे नहीं करनी। लेकिन उसकी एक रिस्ट्रिक्शन और है, वो ये है कि आप पर मंथ 40 ऑर्डर से ज्यादा ऑर्डर्स नहीं ले सकते अपने सेलर सेंट्रल के ऊपर। रिपीट कर रहा हूँ, इसमें फी तो कोई नहीं है इंडिविजुअल अकाउंट में, लेकिन आप जो है वो 40 ऑर्डर से ज्यादा ऑर्डर्स नहीं ले सकते अपने सेलर सेंट्रल के अंदर, ठीक है जी। ये तो होगी इंडिविजुअल अकाउंट की बात। अब इंडिविजुअल बिजनेस अकाउंट कौन सा होता है जी? इंडिविजुअल बिजनेस अकाउंट या सोल प्रोप्राइटर अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसके अंदर आपने अपनी जो आइडेंटिटी है उसको, यानी सोल प्रोप्राइटर एक ऐसा होता है ना, सोल प्रोप्राइटर यार आप उसको इस तरह से अंडरस्टैंड कर लें कि कंपनी ओनर तो नहीं है, यानी उसका कोई उसकी कोई कंपनी तो नहीं है, उसका कोई प्रॉपर बिजनेस नहीं है, लेकिन वो Amazon को $40 मंथली पे करेगा और जितनी मर्जी आइटम सेल करे Amazon को उस चीज से, जितनी मर्जी ऑर्डर्स ले Amazon के चीज से कोई सरोकार नहीं है। इसी लेक्चर के अंदर ना मैं एंड पर आके Amazon की फीसेस के बारे में बात करूंगा, आपने उस चीज को भी समझ लेना कि फीसेस क्या होती हैं और किस तरह से Amazon पे काम करती हैं, मैं उसको भी आपको गाइड कर दूंगा। अच्छा जी, तो इंडिविजुअल बिजनेस अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसके अंदर आपको कंपनी की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने सोल प्रोप्राइटर के ऑप्शन में जाके Amazon सेलर सेंट्रल ओपन करना है, सिंपल, ठीक है। ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपल ओपन करने के बाद Amazon को मंथली $40 पे करने हैं और आप जो मर्जी सेल करें, जितने मर्जी ऑर्डर्स लें, Amazon को इस चीज से कोई कंसर्न नहीं है। तीसरी बात, तीसरा जो हमारे पास Amazon का ऑप्शन है ना अकाउंट का, वो है जी बिजनेस अकाउंट। अच्छा, एक और रिस्ट्रिक्शन आपको बता दूं ये इंडिविजुअल बिजनेस अकाउंट की। इंडिविजुअल बिजनेस अकाउंट के अंदर Amazon के साथ आप जो है वो, अल्लाह आपका भला करे, आप कोई ब्रांड अटैच नहीं कर सकते। आप अपने अकाउंट की चाइल्ड एक्सेस किसी भी दूसरे बंदे को नहीं दे सकते। रिस्ट्रिक्शन क्या है, दोबारा सुन लें। रिस्ट्रिक्शन ये है, रिस्ट्रिक्ट Amazon आपको ये करता है कि आप अपना ब्रांड Amazon के साथ रजिस्टर नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, आप चाइल्ड एक्सेस अपने अकाउंट की अपने किसी भी वर्चुअल असिस्टेंट को दुनिया में जो कहीं पे भी पाया जाता है, आप उसको अपनी वर्चुअल वो चाइल्ड एक्सेस जो होती है ना वो आप नहीं दे सकते। ये 2 रिस्ट्रिक्शन है उसके लिए, ठीक है। यानी आपने रिसेलिंग पर्पज से वो अकाउंट के साथ आप चल सकते हैं, आप अपने ब्रांड के अंदर वो चीजें नहीं। और तीसरा अकाउंट क्या है, तीसरा कंपनी बिजनेस अकाउंट है। बिजनेस अकाउंट क्या होता है? बिजनेस अकाउंट ये अकाउंट होता है जी जिसमें आपने कंपनी क्रिएट करनी है। कंपनी क्रिएट करने के बाद आपने वो कंपनी जो है वो Amazon को देनी है, Amazon के साथ लगानी है, और Amazon उसी तरह $40 आपसे चार्ज करेगा। उसमें आप अपना ब्रांड रजिस्टर कर सकते हैं, उसके साथ अपना जो है वो लाभ का भला करिए। चाइल्ड एक्सेस भी बीसीओ बंदों को देना चाहिए, बीसीओ बंदों को दे लें, लेकिन उनकी वेरिफिकेशन Amazon करता है अगर यूके बेस्ड अकाउंट हो तो, ठीक है। तो ये चंद चीजें जो आपने लेनी है।
रिक्वायरमेंट्स पे आ जाते हैं जी। गवर्नमेंट इशूड आईडी आपको अच्छा पाकिस्तान में रहते हुए यूएसए का अकाउंट भी आप बना सकते हैं। वहाँ से आप फिजिकल एड्रेस लें, वहाँ का फ़ोन नंबर VYKE एप्लीकेशन है, वहाँ से VYKE एप्लीकेशन में दिखा देता हूँ। इस पे आप जाते हैं, इस पे जाके किसी भी मुल्क का नंबर आप जो है यहाँ से बाय कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने लॉगिन करना है, आपके पाकिस्तानी नंबर पे जाके लॉगिन अगर आपके पास पहले है तो ठीक है, नहीं तो आपने इसको साइन अप पे चले जाना है। ये साइन अप का ऑप्शन पीछे दे रहा होगा। अच्छा फ़ोन के ऊपर ना प्रॉपर्ली वो चीज़ें दिखा रहा होता है। अच्छा, तो लॉगिन करने के बाद ये आप ये ना काफ़ी सारे नंबर जो है वो एप्लीकेशन दिखाती है, जो आप बाय करना चाहें वो आप यहाँ से सिंपल बाय कर लें, ठीक है। एज अ पाकिस्तानी, ठीक है। दूसरा पाकिस्तानी पासपोर्ट चल जाता है आपके वहाँ पे एड्रेस के लिए। तीसरा आपको क्या चाहिए? अच्छा ये देखें, गवर्नमेंट इशूड आईडी चाहिए, पासपोर्ट अगर पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी पासपोर्ट वहाँ पे चल जाता है, लेकिन पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस वहाँ पे नहीं चलता। ये किन के लिए है? अगर आप जो है वो यूके रेजिडेंट हैं तो यूके रेजिडेंट के लिए, या यूएस रेजिडेंट हैं तो यूएस रेजिडेंट के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जो है ना वो इशू करती है उनकी गवर्नमेंट। तो जो ड्राइविंग लाइसेंस है अगर आपके पास वो भी हो तो आपका काम चल जाता है, पासपोर्ट ना भी हो तो आपका काम चल जाएगा अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, और या कोई नेशनल आईडी जो भी मुल्क में आप रहते हैं वो आपको दे दो। टैक्स इन्फॉर्मेशन की डिटेल नहीं चाहिए होती, ये यहाँ पे हमें एक इसने जो है ना एक्स्ट्रा चीज़ लिख दी है ChatGPT ने, ये मैं आपको ये चीज़ वैलिडेट कर रहा हूँ कि आपको टैक्स डिटेल्स नहीं चाहिए होती, ठीक है। फ़ोन नंबर आपको चाहिए होता है फॉर श्योर, ये तो चाहिए जिसके ऊपर आपको वो OTP भेजता है, तो फिर जाके आप OTP लगाते हैं तो आपको अपने सैलरी सेंट्रल की ओपनिंग के लिए आपको अलाउ करता है। बैंक अकाउंट चाहिए होता है जी, रूटिंग एंड अकाउंट नंबर्स फॉर बैंक इन सपोर्टेड कंट्री, मतलब उस मुल्क के अंदर आपका जो बैंक अकाउंट है वो वैलिड होगा तब ही जाके आप अमेजोन सेल्फ सेंटर ओपन। ऐसा नहीं है पाकिस्तानी बैंक अकाउंट जाकर तो चढ़ा दो, ऐसा नहीं करना आपने, और ना ही वो चल सकता है वहाँ पे। इसका सोल्यूशन क्या है? पाकिस्तानी अगर आपने चीज ओपन करनी है, यानी यूएसए के अंदर है तो वहाँ पे या यूके के अंदर है तो वहाँ पे लॉर्ड्स बैंक है, नेटवेस्ट है, अब दो और भी बेशुमार किस्म के बैंक अकाउंट हैं, तो वो तो अब अमेजोन चला लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, उनके जो वो वाले बैंक है। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए मसला बनता है, पाकिस्तानी वहाँ पे रहते हुए कौन सा बैंक अकाउंट यूज करेंगे, क्योंकि वो वहाँ रहते तो नहीं है, वो पाकिस्तान में रहते हुए वहाँ पे अकाउंट ओपन करके वहाँ बिजनेस करना चाह रहे हैं। फिर क्या होगा? फिर ये होगा आप ये दो अकाउंट यूज करेंगे, या तो प्योनीर ये वाला, या तो वाइज ये वाला। ज्यादा जो बेहतर है, जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो वाइज है, ना कि प्योनियर। प्योनियर की ना रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा आती है पाकिस्तान से ऑपरेट करते हुए, तो आपसे चीजें बहुत ज्यादा मांगता है, बहुत। इवन ये आसान है बनाना, लेकिन वाइज थोड़ा सा मुश्किल है क्रिएट करना। और वाइज वाइज की ना $40 या $40 के करीब की फी है, और ये वन टाइम ही आपसे चार्ज करता है, ठीक है। आप जब इसको अकाउंट को, और इसकी स्टेटमेंट ही दोनों सब कर लेता है, यानी प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए अगर आपने उसको स्टेटमेंट देनी है ना तो वो आपकी सब कर लेगा, प्योनियर की भी सब कर लेगा और इसकी भी, वाइज की भी सब कर लेगा। तो ये पाकिस्तानियों के लिए सोल्यूशन है, ठीक है। अच्छा जी, बैंक अकाउंट आपको चाहिए हो गया। क्रेडिट कार्ड जरूरी नहीं है कि आपके पास हो, डेबिट भी हो तो चल जाता है, लेकिन उस मुल्क का होगा तो अच्छा, तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर वाइज का या आपके पास इसका है, वाइज का या प्योनियर का भी है ना, तो आप उसके साथ लगाएं, वो आपको चार्ज करने की वहाँ पे ऑप्शन देता है, यानी वहाँ से वो अपने जो मंथली सब्सक्रिप्शन है जो बनाते हैं वो काटता है, तो वो वाइज से भी काट देता है, प्योनियर से भी काट देता है। पर्सनल डिटेल चाहिए होगी, आपका फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, रेजिडेंशियल एड्रेस आपका चाहिए होगा। बिजनेस डिटेल में अगर आपका कोई बिजनेस है तो ठीक है, आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अच्छा, मस्ट बी रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एक्सेप्टेड बाय अमेज़न। हाँ, अगर आपका मुल्क उस कंट्री के अंदर आता है जहाँ पे अमेज़न एक्सेप्ट करता है तो ये चीज़ें तब है। खैर ये प्लीज़ इसको आप छोड़ें, नज़रअंदाज करें। और हाँ, आप जाते हैं यहाँ पे साइन अप पे जाते हैं, एंटर योर पर्सनल डिटेल, बैंक डिटेल। अच्छा, अब जो है ना मैं फ़ौरन से आ जाता हूँ, एंड पे 2 मिनट मैं लेता हूँ जी कंपनी क्रिएशन पे। तो हम जाते हैं जी government.uk पे, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आ गया कंपनी क्रिएट करने में। मैं इसके लिए ना सबसे आसान तरीका ये है, सेटअप अ कंपनी इन यूके, इसको ओपन करें, और नहीं यहाँ से नहीं करते आप, यहाँ से नहीं होते, ये स्पॉन्सर्ड रिजल्ट है, यहाँ से होती है ये जहाँ पे ये government.gov.uk आ रहा होगा ना, आपने यहाँ पे रहना, ठीक है। अब यहाँ पे रजिस्टर योर कंपनी है, अब कंपनी रजिस्टर करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पढ़ लें। टाउन ऑफ बर्थ, अच्छा ये वो नहीं है, हाँ बल्कि वही है। टाउन ऑफ बर्थ, मदर्स मेडन नेम, फादर्स फर्स्ट नेम, टेलीफोन नंबर, नेशनल इंश्योरेंस नंबर या पासपोर्ट नंबर, इन चारों, इन सब में से कोई एक चीज भी आपके पास होगी ना, यानी पासपोर्ट नंबर आपके पास है, ठीक है, तो चल जाएगा। टाउन ऑफ बर्थ, ये सारी रिक्वायरमेंट्स आपसे पूछता है। इन सब में से कह रहा है कम से कम 3 चीजें, यू विल नीड एटलीस्ट 3 पीसेस ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन अबाउट योरसेल्फ एंड योर शेयर होल्डर और गारंटी फॉर ग्राम। इन तीनों में से, इन सब में से कम 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए। टेलीफोन नंबर आपके पास मिल जाएगा, एज अ पाकिस्तानी मिल जाएगा। पासपोर्ट नंबर, जाहिर बात है पाकिस्तान में आपका पासपोर्ट नंबर है तो चल जाएगा। और फादर फर्स्ट नेम वो आपसे पूछेगा, तो सारी बात है वो भी आपके पास होगा। टाउन ऑफ बर्थ आपसे पूछेगा, ये भी आपके पास होगा। फिर आप रजिस्टर नाउ के ऑप्शन में जाते हैं, और जो जो आपसे चीज़ें पूछता है कि आप नई कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं तो यस कर देते हैं, और इसी तरह जो है ना आगे आपसे चीज़ें पूछ लेता है, तो इसी तरह कंटिन्यू।
आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में तो यस इस तरह करके ना आपसे मल्टीपल क्वेश्चंस करता है। अगर मैं वो सारे यहाँ पे कंपनी सेटअप करके आपको दिखाऊंगा ना तो कम से कम 2 घंटे का लेक्चर हो जाएगा, जितनी वो डिटेल्स मानता है। और उसने अब जो है ना, अब मैं पहले हम लेक्चर्स में ये क्रिएट करके दिखाते थे, लेकिन अब उसने क्या किया है, अब उसने वीडियो वेरिफिकेशन करना शुरू किया, वो लेक्चर के अंदर पॉसिबल नहीं होती, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये चीज हम सेटअप करके यहाँ पे नहीं दिखाते, नहीं तो चीजें यही है। आपने जो है ना, है चीजें सारी सिंपल है। इसके बाद आगे जाके ना वो आपसे एक और चीज आपको कहता है कि आप मुझे दो, वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपके लिए ना वो चीज़ ज़रा आसान रहे। आईडी चेक के लिए ना gov.uk आईडी चेक की एप्लीकेशन है, वो आपने प्ले स्टोर से ऐप स्टोर से डाउनलोड करनी होती है। वो डाउनलोड करके देन आप अपनी आइडेंटिटी जो है ना उसको दिखाते हैं। बेसिकली आइडेंटिटी किस तरह दिखाते हैं, पासपोर्ट के साथ अपना फेस इस तरह रखे तो आप उसको चेक करवा देते हैं, ठीक है। वो जब पिक्चर कैप्चर कर लेता है तो आपकी आइडेंटिटी प्रूव हो जाती है और आगे जाके वो चीज़ कर लेते हैं। लेकिन इसमें एक बार आजकल करने से हो नहीं रहा, क्योंकि नई अपडेट है उनकी, 3-4 बार करना पड़ता है, तो ये चीज़ जो है ना काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाती है, जिसकी वजह से हम ये चीज़ लेक्चर के अंदर करके नहीं दिखाते, ठीक है जी। तो ये कंपनी वेरिफिकेशन, कंपनी क्रिएशन के रिक्वायरमेंट्स क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको पासपोर्ट नंबर चाहिए होगा, 50 पाउंड इसकी फी है। और आपको जो है वो एक ज़ाहिर बात है कार्ड चाहिए होगा, जिससे आपने कार्ड से पे करना है, 50 पाउंड्स आपने पे करना है, वो आपको चाहिए होगा। आपको वहाँ का एक एड्रेस चाहिए होगा, बस इसके अलावा कोई आपको चीज़ नहीं चाहिए कंपनी क्रिएशन के लिए, ठीक है। ये हो गया, ये 3 चीज़ें आपको चाहिए। और ज़ाहिर बात है ईमेल एड्रेस तो आपको चाहिए, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, रिपीट कर रहा हूँ मैं, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस वहाँ का, ठीक है। और चौथा क्या है, आपको आपका पासपोर्ट नंबर, और 5वां क्या है, पेमेंट पे करने के लिए आपको कार्ड चाहिए। सो दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर फॉर कंपनी क्रिएशन एंड Amazon सेलर सेंट्रल क्रिएशन की रिक्वायरमेंट्स। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।